श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गुरुदेव की कथा हरियाणा राज्य के सिरसा में रामानगरिया रानिया रोड तारा बाबा की कुटिया में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री गुरु शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 2 मार्च 7वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 25 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देखी व सुनी जा सकती थी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आज की कथा में गुरुजी ने एक बहुत ही विशेष उपाय बताया है जो कि आप शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने 12 उपयोगी पत्र और जानकारियाँ दी हैं, पत्र पढ़े हैं, जिसकी जानकारी हम आपको इस छोटे से वीडियो से देंगे। अगर किसी कारणवश आपकी 2 मार्च की कथा छूट गई है तो पूरी कथा की विशेष जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। सरोज रानी जी का पत्र आया। उन्होंने कहा, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, इतना धन नहीं था कि बहुत कुछ हम कर सकें। एक छोटी सी नौकरी और उसमें इतना आवक नहीं। आपकी कथा सुनकर मैंने छोटा सा व्यापार शुरू किया। थोड़े से कपड़े लेकर आई। लोग कह रहे थे कि यहाँ कपड़े का व्यापार नहीं चलेगा, पर मैंने बाबा पर विश्वास किया। 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। छोड़ा नहीं, मैंने शिव मंदिर जाना छोड़ा नहीं, झाड़ू लगाना नहीं छोड़ा, मैंने बाबा का श्रृंगार करना नहीं छोड़ा, बाबा के मंदिर में दीपक लगाना नहीं छोड़ा और आज मेरे बाबा ने छोटे से व्यापार को करोड़ों में लाकर छोड़ दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, मनीषा जी पत्र लेकर आई। उन्होंने लिखा, 1 लोटा जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। सभी लोग आपके द्वारा बताए गए उपाय को टुटका बताते होंगे, पर सही मायने में यह शिव पुराण में लिखा उपाय है। आप जो बोलते हैं उन्हें मैं बाद में पढ़ती हूँ और उसको करती हूँ। मेरा बेटा 3 साल का है, वह बीमार रहता था, उसका शरीर काम नहीं करता। गुरुदेव जन्म के अगले दिन ही बच्चे को बड़ी बीमारी हो गई, उसे दौरे आने लगे, उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने एडमिट किया। 10 दिन तक एडमिट रहा, पर बच्चे में कोई सुधार नहीं आया। डॉक्टर के हिसाब से बच्चा ऐसा ही रहने वाला था। इंजेक्शन और दवाइयाँ डॉक्टर ने दे दिया। डॉक्टर ने कहा, झटके आना बंद नहीं होगा। एक दिन में 4 बार इंजेक्शन लगते थे। सारा दिन बच्चा दर्द से परेशान रहता था। ऐसा होते होते बच्चा 3 साल का हो गया और मेरे पड़ोसियों ने पहले तो कहा कि वहाँ चले जाओ, झाड़ फूंक करवाओ। हमने वह सब भी करवाया। फिर पड़ोसियों ने कहा कि टीवी पर कथा आती है। मैंने कथा सुनी और कुबेरेश्वर धाम पर गई। लोगों ने बहुत डरवाया कि वहाँ भीड़ बहुत है, पर हम फिर भी गए और हमने कुबेरेश्वर धाम की ज़मीन पर अपने बेटे को लिटा दिया। तभी रात में एक छोटा सा बच्चा हमें रुद्राक्ष हाथ में दे गया। आपने कथा में धतूरे का प्रयोग अशोक सुंदरी के स्थान पर बताया। हमने वह उपाय किया और रुद्राक्ष को गलाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर दिया और सावन में हमने पार्थिव शिवलिंग पर अभिषेक किया और उसी का फल हमें भोलेनाथ ने प्रदान किया। आज मेरा बेटा खड़ा हो गया है, चलता है, खाता है, खेलता है, अपने मन का काम करता है। आज उसी का धन्यवाद देने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की तीसरी जानकारी की ओर। प्रभा जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा 5 साल का हो गया है, पर बोलता नहीं था। कोई उसको माइंड से कम बताता, कोई गूंगा कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। 2021 में आपकी पहली बार कथा सुनी। आपने जो 5 बेलपत्र, 1 दुर्वा का अशोक सुंदरी वाली जगह बताया था, अशोक सुंदरी वाली जगह उपाय बताया था। पहली बार हमने 2021 में उपाय किया। टीवी पर आसन लगाकर आपकी कथा सुनी और उपाय किया। 5 साल बाद मेरे बेटे ने बोलना शुरू किया। उसी का आभार प्रकट करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दिनेश जी पत्र लेकर आए। मैं गुरुजी का क्या वर्णन करूँ, मैं भोलेनाथ का क्या गुणगान करूँ। मैं 15 साल का बेटा हूँ। मेरे लीवर में दिक्कत थी, जिससे मेरे पेट में दर्द होता था। खून की कमी हो गई और लीवर डैमेज होने लगा। डॉक्टरों ने रिपोर्ट में बताया मुझे इन्फेक्शन था, जिससे गेहूं की रोटी खाने में असमर्थ था। डॉक्टरों ने मुझे दवाई दी। दवाई में रोज खाते रहा। आज मैं 15 साल का हो गया हूं, पर मेरे लीवर ने काम करना शुरू नहीं किया।
अन्न नहीं खा सकता हूँ, मैं गेहूँ की रोटी नहीं खा सकता। आज मैं 8 साल से बेसन की रोटी खाता हूँ और चावल खाता हूँ, पर अन्न नहीं खा सकता। लीवर काम करता नहीं, खून मेरे बनता नहीं। मेरे घर वालों ने आपकी कथा सुनना शुरू किया। मैं अपने जीजा जी के साथ कुबेरेश्वर धाम में 5 दिन की कथा सुनी और वहाँ कंकर शंकर की भूमि को प्रणाम किया और रुद्राक्ष लेकर आए और कुबेरेश्वर धाम में प्रार्थना करके आए। जिस दिन से आपका रुद्राक्ष वाला जल पिएंगे उसी दिन से अन्न खाएंगे। हमने रुद्राक्ष गलाकर शिव जी पर चढ़ाकर नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर नंदी को छुआकर नंदी से प्रार्थना करके आया कि मैं 15 साल बाद अन्न खाने जा रहा हूँ, बाबा से कहना हमें संभालें। इसके बाद हमने अन्न खाया, गोली खाना बंद किया और डॉक्टर को दिखाया तो अब मेरा लीवर काम करना शुरू कर दिया है और मेरा खून भी बनने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। राजू राधा कृष्ण जी पत्र लेकर आई। 14/9/2021 में मेरे ब्रेस्ट में कैंसर हो गया था। हम सब बहुत घबरा गए। मेरा इलाज बीकानेर के हॉस्पिटल में कराया गया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, बीमारी बढ़ती चली गई, शरीर में बीमारी ने फैलना शुरू कर दिया। तब एक रिश्तेदार मिलने आए। उसने कहा आप सिहोर वाले महाराज की कथा सुनना शुरू करो। कभी कभी वह कथा में जो उपाय बताते हैं वह भी किया करो। हमने कथा सुनना शुरू किया और बाबा पर विश्वास करके एक बेर वाला उपाय बताया था, उसका प्रयोग शिवरात्रि को किया। आपने एक बार करने को कहा था, हमने वह उपाय 3 से 4 बार किया और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मेरे शरीर ने काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद हम सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए, बाबा से निवेदन करके आ गए। इसके बाद पुष्कर की कथा पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण किया। वहीं से आने के बाद जब जांच कराई तब मेरे शरीर में कैंसर के तत्व कम होने लगे। इसके बाद सालासर बालाजी में आपकी कथा हम सुनने गए। अब बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं, सारी रिपोर्ट लगा रही हूं। मेरी बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो गई है। इसके साथ और जानकारी देना चाहती हूं, मेरी बेटी के बच्चेदानी के पास 2 गठान हो गई थी। मैं खुद नर्स हूँ। मैंने मेरी बेटी को सीहोर कुबेरेश्वर धाम ले जाकर रुद्राक्ष लेकर आई और उसको गलाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसे पिलाना शुरू किया। बेलपत्र खिलाती और मंदिर में साफ सफाई करवाती और 15 दिन बाद जब जांच कराई तो गांठ गल चुकी थी। मेरे हॉस्पिटल में सफाई करने वाले की बेटी के गर्भ में बच्चे को डॉक्टर ने खराब बता दिया था और हटाने को कह दिया था। हमने उसे भी सीहोर का रुद्राक्ष दिलवाकर रुद्राक्ष के जल का आचमन करवाना शुरू किया और अगली बार जब जांच कराई तो बच्चे की धड़कन आ चुकी थी। उसी का आभार प्रकट करने कथा पंडाल में आई हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6ठी जानकारी की ओर। जागृति गोयल जी पत्र लेकर आई। मेरे चाचा के पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टर ने बताया उनके पेट में गांठ हो गई है। जांच से पता चला उन्हें टीबी की गांठ है। 6 महीने दवा खाने के बाद भी गांठ ठीक नहीं हुई तो डॉक्टर ने 3 महीने की और दवा दे दी और उसके बाद भी गांठ ठीक नहीं हुई तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया। इसके बाद हमारा मन नहीं माना तो दूसरे डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने भी ऑपरेशन का बोल दिया। हम डॉक्टर से 1 महीने का टाइम लेकर आ गए और सीहोर वाले महाराज के भरोसे 15 दिन का समय लिया और चाचा जी भोलेनाथ पर एक बेलपत्र चढ़ाते और उसे खाना शुरू किया। आपने एक दूर्वा का प्रयोग की बताया था, वो भी किया। आपने रुद्राक्ष का जल बताया था, हमने रुद्राक्ष के जल का आचमन करना शुरू किया और 15 दिन बाद ऑपरेशन करने गए तो जांच हुई तो गांठ गल चुकी थी। डॉक्टर भी हैरान थे। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा जब तक भगवान की दया नहीं होती, वह अपने भक्तों पर करुणा नहीं करता, तब तक हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक भगवान का हमारे ऊपर हाथ या साथ नहीं होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे उसके पास समय कम होता चला जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा हमारे शास्त्र कहते हैं कि आपने अन्न का दान दिया तो आपको अन्न मिलेगा। राजा कर्ण ने सोना का दान दिया था, इसलिए ऊपर जाने के बाद उसे सोना ही खाने के लिए, सोना ही पीने के लिए दिया गया। गुरुजी ने कहा अगर आप अन्न का दान करोगे तो अन्न मिलेगा, वस्त्र का दान करोगे तो वस्त्र मिलेगा, मुद्रा का दान करोगे तो मुद्रा ही मिलेगी। गुरुजी ने कहा आपने कुछ दिया कि नहीं दिया, आप कथा में आए, आपने अपना मूल्य समय शिव को दिया तो समय पड़ने पर वह भी आपके पास आएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। कथा में गुरुजी ने कहा प्रथम सुख निरोगी काया। तुम्हारे घर में बहुत संपदा है लेकिन तुम्हें किसी बड़ी बीमारी ने घेर रखा है, तो वह संपदा किस काम की है। बढ़ते हैं आज की कथा की
10वीं जानकारी, आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब भोलेनाथ ने तुम्हें औगरदानी तुम्हारी झोली भरे तब तुम भी दोनों हाथ से लुटाना पड़ते हैं। आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। पुराण में यह नहीं लिखा कि मंदिर में झाड़ू लगाना, किसी ने यह नहीं कहा कि मंदिर में झाड़ू लगाओ, मंदिर की सफाई करो। सभी ने बस यही कहा कि प्रीत बढ़ाओ। गुरुजी ने कहा प्रीत बढ़ाओ, लेकिन उसके दास बन जाओ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस तरह पारस मणि लोहा को सोना बना देती है, उससे भी बढ़कर मेरे महादेव हैं। वह शिवलिंग पर चढ़े जल को औषधि बना देते हैं, शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्री को भी औषधि बना देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जैसे आप मोबाइल का बैलेंस चेक करते हैं, बैंक बैलेंस चेक करते हैं, वैसे ही अपनी भक्ति का भी बैलेंस चेक किया करो कि भोलेनाथ मेरी सुन क्यों नहीं रहे हैं, आखिर मेरा बैलेंस तो कहीं कम नहीं हो गया है। बढ़ते हैं आज के मुख्य उपाय की ओर। गुरुजी ने जो एक बेर के शिवरात्रि वाले बेर का प्रयोग बताया था, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। गुरुजी ने कहा था, शिवरात्रि के दिन अगर आपके घर में से कोई भी एक सदस्य, कोई भी अगर एक बेर, मात्र एक बेर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देता है तो उसके घर में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है और ना ही अकाल मृत्यु होती है। तो यह आप छोटा सा उपाय आपके घर से कोई भी एक सदस्य कर सकता है। और हम आपको एक उपाय और बताना चाहते हैं। शिवरात्रि के दिन अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, किसी की नौकरी नहीं लग रही, या व्यापार तरक्की नहीं कर रहा है, या घर में पैसा बढ़ नहीं रहा है, या रुक नहीं रहा है, कमाते तो बहुत हैं, धन रुकता नहीं है, बचता नहीं है, सारा बीमारी में चला जाता है, दवाइयों में चला जाता है, तो यह उपाय आप शिवरात्रि के दिन ज़रूर करिएगा। इसके लिए आपको लेना है एक धतूरा, और उस धतूरे को आपको हल्दी में डुबा लेना है। और यह धतूरा लेकर आपको किसी भी शिव मंदिर में रात्रि के 12 बजे जाना है। अगर आप 12 बजे नहीं जा सकते हैं तो यह काम आप अपने घर के में रखे शिवलिंग पर भी कर सकते हैं। और रात्रि के 12 बजे हल्दी में डुबाकर उस धतूरे को आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। और एक थोड़ी समय के लिए अगर आप मंदिर में गए हैं तो बाहर आकर, जहाँ नंदी बैठते हैं वहाँ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर 10 मिनट बाद आपको वह धतूरा लेकर घर चले आना है और आपको उस धतूरे को लाल कपड़े में बांधकर, जहाँ आपका व्यापार है, जहाँ आप पैसा रखते हैं वहाँ पर आप रख देंगे लाल कपड़े में बांधकर। तो आप स्वयं देखेंगे अगली शिवरात्रि जब आएगी तो आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। ये छोटा सा उपाय गुरुजी द्वारा बताया गया है। आप सभी लोग इस उपाय को ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि सभी लोगों के पास यह वीडियो पहुँच सके। और अगर आपको कुछ भी पूछना या बताना है तो कमेंट में आप हमें पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। कमेंट में हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आप लोग हमें कमेंट करते हैं तो हम वह कमेंट ज़रूर पढ़ेंगे और आपका जवाब भी देंगे।